ये सर्वे चलता रहेगा संबल में। आप भले कितने भी मुद्दे उठाते रहे, सर्वे तो चलते रहेंगे। संगीत रागी साफ कह रहे हैं कि जन जागृति हुई है हिंदू समाज में, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें निकली है। हरिशंकर जैन भी कह रहे हैं कि भाई जो मेरे मन में आएगा तो वो तो मैं करूंगा, सरसंघ चालक जो भी कहे। 27 तक ये सारे सर्वे चलाते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब तक सर्वे होंगे नहीं तब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, और जब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं तब तक सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की पार्टी से हमें और कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। वर्शिप एक्ट जरूर बनाया, अगर आप में हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो तो उसको संसद में खत्म कर दीजिए। तो संगीत रागी सहित भारतीय जनता पार्टी के दशानन के 10 सर वालों वाले मुसलमानों के लिए ने कहा कि आपकी संपत्ति को आपकी संपत्ति किया। मुसलमान साहिल जोशी ये झूठ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, शत्रु संपत्ति की संपत्ति है। मंदिर मस्जिद के विवाद के संबंध में मोहन भागवत जी ने जो बयान दिए, उस बयान से अब उनके समर्थक ही किनारा कस रहे हैं। ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा जिसमें कहा गया कि मोहन भागवत जी के बयान का संदर्भ समझने में गलती हुई है। अब पांचजन में एक लेख छपा है जिसमें कहा गया है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था वो सही है। इनका साहिल जोशी ने जब संगीत रागी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी का बयान सही है, लेकिन सबके विचार और मत अलग हो सकते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ने संगीत रागी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि बीजेपी 10 सरों वाले दशानंद है, इनके 2 पैर हैं, 2 पैर हिंदू मुसलमान करने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं। आशुतोष वर्मा, संगीत रागी जी आप सुन लेते हैं इनका। तो इसका मतलब ये सर्वे चलता रहेगा संबल में। आप भले कितने भी मुद्दे उठाते रहे, सर्वे तो चलते रहेंगे। संगीत रागी साफ कह रहे हैं कि जन जागृति हुई है हिंदू समाज में, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें निकली है। हरिशंकर जैन भी कह रहे हैं कि भाई जो मेरे मन में आएगा तो वो तो मैं करूंगा, सरसंघ चालक जो भी कहे। देखिए साहिल जी, 2 चीजें हैं। एक तो आपने आरएसएस की बात करी, उसमें कंट्रोवर्सी हर समय इसको लेकर रही है, मैं उसको उदाहरण के साथ दे सकता हूँ। पहले मैं राजनीतिक सवालों पे आता हूँ, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बातें करें, बाकी तो प्रवचन चलते रहते हैं लोगों के। सर्वे तो चलेंगे ही, और 27 तक ये सारे सर्वे चलाते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब तक सर्वे होंगे नहीं तब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, और जब तक हिंदू मुस्लिम होगा नहीं तब तक सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है, और ये सीधा मंत्र है, ये आज का मंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करती रही। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, और इस देश को बांटने में, एक देश में सांप्रदायिकता को फैलाने का, इनका पूरा जहर फैलाने का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। और मुझे लगता है कि संभल में ही नहीं, आप जहां जहां चुनाव होते जाएंगे वहां वहां ये खुदाई करते जाएंगे। बहुत शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी शक्ति बन रहा है, साइंस में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका वो सैटेलाइट भेज रहे हैं, मार्स से पहुंच रहे हैं, और ये हजारों फीट गड्ढों में खोदने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन आरएसएस वालों से और भारतीय जनता वालों से पढ़ाई की बात मत करो, साइंस की बात मत करो, वरना आप देशद्रोही बन जाओगे। सही पकड़े हैं आप। गलती से मत करो कि भाई कैसे हम मार्स से पहुंच सकते हैं, कैसे तीसरी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद खुलवा लो। इन सब लोगों को मैं यही कहूंगा, एक मिनट संगीत जी आप बोलिएगा अपने में, इन सब लोगों से कहूंगा जरा खुदाई कीजिए ठीक से, और थोड़ा नीचे तक जाइएगा, और वहां तक जाइएगा जहां बौद्धालय मिलेगा, और फिर भी ना मन माने तो और नीचे तक जाइएगा जहां पे जैन धन मिलेंगे। तो कब तक खोदते जाएंगे? बात तो सही है। कभी इसमें भी तो बैठ के संग बात कर ले कि हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। कभी इसमें भी तो बात कर ले कि ये भुखमरी क्यों बढ़ती जा रही है। इसका कोई वो नहीं है। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोई विचार नहीं है। विचार ये है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके इसको पीछे ढकेलो, और किस प्रकार से इसमें जो है काबिज रखो। मात्र लक्ष्य आज से नहीं, 1925 से लेके जल्दी से संगीत रागी से भी पूछ लेते हैं, संगीत रागी से भी पूछ लेते हैं साहिल खुदाई चलती है इस तरीके से। जी जी साहिल कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की पार्टी से हमें और कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। वो राम मंदिर का विरोध किया, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी मथुरा के उद्धार का विरोध करते हैं। चल झूठा। संभल में तो खुदाई है, ये तो कुतुब मीनार है, वहां तो साफ लिखा हुआ है कि मंदिरों को तोड़ करके ये मीनार बनाई गई है। अरे खुदाई मत कराओ, उस पर तो सहमति हो। वक्फ बोर्ड आज से 600 साल और 900 साल पहले की जमीन वो कह रहा है कि वो मेरी जमीन है, वो इस्लाम की जमीन है। उस पर तो इस देश में कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता है। इस देश का आंशिक इस्लामीकरण और शरियातीकरण कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, वक्फ बोर्ड के सहारे, वर्शिप बिल एक्ट के सहारे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि इस देश के विभाजन में हिंदुओं को क्या मिला। राजपूत जवाब दीजिए जल्दी से। मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान मिल गया, मुसलमानों को तो एक पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को तो उनके अपने आराध्य देव के मंदिर के लिए कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद वारिस पठान के पास भी चलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जवाब दीजिए, चलिए सुरेंद्र राजपूत। दो चीजें, हमने तो संविधान बनाया था, अब ये संविधान को कभी वक्फ वर्शिप एक्ट कहते हैं, कभी शरिया कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघ के जो लोग हैं, अब तो मुझे ये भी नहीं आज कहने में आश्चर्य हो रहा है कि संगीत रागी संघ के भी है कि नहीं है, कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के तो नहीं हो गए। अब तक
तो ये मोहन भागवत जी को मानते थे, अब पता नहीं किसको मानने लग गए। तो हम लोग तो संविधान को बनाने वाले लोग हैं, शरिया एक्ट या बाकी एक्ट तो हमने बनाए नहीं। हाँ, वर्शिप एक्ट जरूर बनाया। अगर आप में हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो तो उसको संसद में खत्म कर दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 6.5 साल सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही और 11 साल से सरकार नरेंद्र मोदी की है। अब तक वर्शिप एक्ट पर आप लोग बेवजह का वितंडावाद टीवी पर तो फैलाते हैं, लेकिन 16 साल पिछले 25 सालों में जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो वर्शिप एक्ट पर कुछ कर तो पाई नहीं। जहां जहां पर क्या नाम खुदाई करनी होती वहां 1978 से आ गया, ये आ गया। लेकिन 4 मुख्यमंत्री रहते हैं उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह रहते हैं, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह जी। संभल में तब कोई इनकी जवाबी कार्रवाई नहीं होती, कोई खुदाई नहीं होती, कोई बहस नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप ये सब बातें करते हैं वैसे ही जो है कहने लगते हैं कि 1978 में इतने लोग मारे गए थे। तो संगीत रागी सहित भारतीय जनता पार्टी के दशानन के 10 सर वालों, हम आपके 2 पैर जानते हैं अच्छी तरीके से। शरिया की बात करके या वर्शिप एक्ट की बात करके आप देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, संगीत रागी जवाब दीजिए। गतिविधियां कर रहे हैं, आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं। अब तो इसको वर्शिप लेकर एक्ट के नहीं हम बदलेगा आपको ना, संगीत बिल्कुल रागी। नहीं इजाजत अब तो देंगे। मोहन भागवत देश भी का कह रहे हैं। संविधान संगीत बहुत रागी, मजबूत है, बताइए। जातीय जनगणना होगी और आपके ठीक है। संसाधनों पर जो देखिए, ये अडानी संगीत रागी को जवाब कब्जा दीजिए। देना चाहते हैं, ये भी नहीं देने देंगे। संगीत रागी, देखिए मैं तो स्वयंसेवक हूँ और 48 साल से स्वयंसेवक हूँ और आजीवन स्वयंसेवक ही रहूंगा। एक बार स्वयंसेवक होता है वो हमेशा स्वयंसेवक होता है। तो हमारा तो वही है, तन समर्पित और धन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता है देश की धरती तुम्हें कुछ और दूं। यही हमने शाखा में सीखा आपका संघ और है। हरिशंकर और आप चिंता जयंती का मत संघ कीजिए, अलग-अलग है सर। मैंने गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। इसलिए कहा। मोहन भागवत जी की बात को दूसरा आप लोग define कर रहे हैं। दूसरा यानी मोहन भागवत जी दिखावा कर रहे हैं। दूसरी बात, अरे सर सुन लीजिए ना, पूरे पाकिस्तान में जो हिंदू भाग करके आए थे वो एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिए थे। मजबूरी है हमारी। और हमारे पंडित नेहरू जी ने उनको वक्फ की संपत्ति घोषित की थी। ये था उनका माइंडसेट। और भारत के विभाजन को तोड़ने वाले मुसलमानों के लिए ने कहा कि मिनिस्टर को पत्र लिखा पंडित नेहरू ने संपत्ति कि किया। मुसलमान मुस्लिम साहिल जोशी मुस्लिम- ये झूठ बोल अरे रहे सुन लीजिए। हैं, राष्ट्रीय अरे चैनल पर सुनिए बैठ ना। करके झूठ बोल अरे रहे हैं, छल कर रहे हैं, मैं कपट कह कर रहा रहे हैं। हूँ, शत्रु मैं संपत्ति कह रहा हैदराबाद हूँ, की संपत्ति है, जो यहाँ पर मैं फिर वही हजरतगंज में आपको कह रहा हूँ, आप शत्रु झूठे हैं। संपत्ति आप छल कर रहे हैं, जो कपट शत्रु कर रहे हैं। होम डिपार्टमेंट के पास आता है सर। अलग है, शत्रु कम से संपत्ति अलग है। कम फैक्ट सही रखते हैं हम लोग। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वक्फ की संपत्ति बनाया। सरकार का कब्जा। और दूसरी बात, अरे दर्द में मत छलकिए, इस देश के मुसलमानों ने इस देश का विभाजन किया। लेकिन पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों के पत्र लिखा कि मुसलमानों को बहुत शौक लगा है। शर्म भी नहीं आई थी। पंडित नेहरू को शर्म नहीं आई थी। चलिए। उन्होंने कहा मुस्लिम लोगों को तकस हो रहा है, मुसलमानों को बहुत शौक है। ये पंडित नेहरू अच्छा, हम जरा मुद्दे पर आ जाते हैं सर। सर जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। मुझे हरिशंकर जैन जी के पास जाना है। मुझे उनको एक सवाल पूछना है और उसके बाद वारिस पठान के पास भी चलेंगे। जरा थोड़ा संगीत रागी जी, जरा गजब बेइज्जती है। एक सेकंड। संगीत रागी जी सर, एक सेकंड।